मुनि तब चरण देख कहे राऊ, कही न सकहि निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत परस पर पावनी, कही न जाए मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कहे मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव एव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गाते और अधिक उचाहु। मुनहि प्रशंसनाए पद शीसो, चले हुलबाए नगरे अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुरे दीन भुआला। करी पूजा सब विधि शिव काई, गए हुराहु ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, कर भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा बरदास। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन बीत रह गया था। लखन हृदय लाल साव शेषी, जाए जनकपुर आयहि देखी। प्रभु भय बहुर मुनहि सकुचाही, प्रगट न कहाए मनहि मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी के डर है और फिर मुनि से भी सब चाहते हैं, इसीलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचल ताहि हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र ने छोटे भाई की मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सक चाहते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चयहि, प्रभु संकोच डर प्रगट न कयहि। जो राउर आयुष में पावो, नगर दिखाए तुरत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, परंतु प्रभु
आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं भी इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुने मुनि से कहे बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम दिवस सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाए देखे आवहु नगर, सुख निदान दो भाई। करहु सुफल सबकी नयन, सुंदर बदन दिखाए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर दिखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इन के सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर शांत लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुर्य पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कर भाथा, चारों चाप सर सोहत हाथा। तने अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भैयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल अर्थात जिसका रंग चंदन अधिक फबे, उस पर ही रंगों के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सावरे और गोरे रंग के मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, और अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसी रहे लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्त की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख हैं। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोर जन लेहि। चित बन चार भ्रुकुटी बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भुएं तिरछी एवं चित्त को मानो चुरा लेती हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भुएं तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुभग सिरे, मेचक कुचित केस नक सिक सुंदर बंधु दो। शोभा सकल सुदेश प्रभु अब कृपा करो, यही भांति सब तज भजन करहूँ दिन राति। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा
जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। राधे राधे, जय सिया राम।